कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें 2 सीट मिलने से नाराज हो गई है यूपी कांग्रेस। जी हां, ये सूत्र बता रहे हैं। राज्य इकाई ने कहा कि 2 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सूत्र बता रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को करना है आखिरी फैसला। सपा में 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार चुकी है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस में रार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी पहले ही 9 में से 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब कांग्रेस के हिस्से गाजियाबाद और खैर की सीटें आई हैं। इधर सूत्रों का कहना है कि यूपी कांग्रेस 2 सीटों से बेहद खफा चल रही है। पार्टी की स्टेट यूनिट ने केंद्रीय नेतृत्व को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस आला कमान को आखिरी फैसला लेना है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस सपा में गठबंधन जारी रहेगा या फिर कुछ और ही खेल होगा। लेकिन देखिए, कयास इस बात के पहले लगना शुरू हो चुके थे कि जैसे उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जब घोषित की थी, तभी लग रहा था कि इस पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं कोई जगह कांग्रेस को देती हुई नजर नहीं आई थी। तभी से सुगबुगाहट तेज हो गई थी। कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी जो है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को पीछे रखना चाहती है। यदि हम कांग्रेस को देखें तो आप जान पाएंगे कि यदि उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं में देखा जाए तो लगभग 30 साल से ज्यादा का ऐसा वक्त हो गया है जो कांग्रेस वनवास काट रही है। और इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरीके से लिया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रार फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर ये तकरार है। समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। सपा ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटों पर मैदान में सीटें छोड़ी हैं, यानी कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। अच्छा, अब कांग्रेस के जो हिस्से में सीटें आई हैं उनका नाम है खैर और गाजियाबाद सीट। 2 सीटों पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। यानी यूपी कांग्रेस 2 सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है चुनाव, क्योंकि उसको और भी सीटें चाहिए। आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ा गया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, जिसमें समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा भी होता नजर आया था। उसकी सीटों में बढ़त भी हुई थी। अब यहाँ पर यदि हम विधानसभा चुनाव के से पहले की तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, उस सिनेरियो को देखें तो फिलहाल इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब समस्या ये है कि आखिरकार ये जो चीजें हैं, जो खटपट की स्थिति बनी हुई है, क्या इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पार पा पाएगी? तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जिसमें लगातार सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें फिट नहीं बैठ पा रही हैं तमाम बातें। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वह कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, ये तो होना ही था, चूंकि जब हमने देखा समाजवादी पार्टी की वो पहली लिस्ट जैसे ही जारी की जाती है, तभी लग रहा था कि परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। कांग्रेस को तभी जगह नहीं थी। तब ये लग ही रहा था कि घमासान की स्थिति है, सीट शेयरिंग को लेकर वो आगे बनेगी, और देखिए कंडीशन वही आ गई। जी हाँ, देखिए, पूरा मसला यह है कि 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 9 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 1 सीट कुंदरकी की है, जिसपे वो प्रत्याशी संभवतः आज घोषित कर देंगे, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कुंदरकी के विधानसभा प्रत्याशी को लेकर के एक बैठक वहां के नेताओं के साथ की है। तो अब बची है 2 सीटें, एक गाजियाबाद की सीट है और एक अलीगढ़ की खैर सीट है। दिख यही रहा है कि यही 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। इसमें से एक सीट गाजियाबाद की ऐसी है जो बीजेपी के परंपरागत सीट है, वहां कांग्रेस के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। दूसरी सीट अलीगढ़ की है, खैर सीट, वहां से कांग्रेस को थोड़ी बहुत चांसेस हो सकते हैं, लेकिन पिछली बार बीजेपी वहां पर जीती थी। तो ले देकर कांग्रेस के हिस्से में एक सीट ऐसी आ रही है जहां पर थोड़ी सी विनिंग प्रोबेबिलिटी उनकी बनती है। इस बात को लेकर के नाराजगी है और यूपी कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को यह कह दिया है कि भाई हम 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को अखिलेश यादव से बात करके तय करना होगा कि
कि अखिलेश यादव अपने कोटे में से जहां पर वो प्रत्याशी उतार चुके हैं, क्या एक आध सीटें कांग्रेस को देंगे या नहीं देंगे। यूपी कांग्रेस ये कह चुकी है अपने शीर्ष नेतृत्व से कि अगर 2 सीटें हमको चाहिए तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये स्थिति कुल मिलाकर के बनी हुई है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, नामांकन शुरू हो गए हैं। हाँ। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है। एक तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है अपने आला कमान पर कि वो अखिलेश यादव से बात करके कुछ सीटें और चाहिए मांग ले कांग्रेस के लिए। देखिए विवेक जी, हम ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव से पहले से इस उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और यदि पूरी स्थितियों को देखते हैं कांग्रेस की, हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो से, तो 30 साल से ऐसे ऊपर हो चुका है जब अपनी राजनीति से दूर है। यानी कि राजनीति अभी और तराशनी है या फिर अपनी सियासी जमीन को खो चुकी है कांग्रेस। यहाँ अखिलेश यादव कोई भी इस तरह का कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि कुछ भी अब ऐसी चीजें खड़ी नहीं करना चाहते जिससे कि उनको परेशानी हो, दिक्कतें हो, और इसीलिए बड़ी वजह है कि वह अपनी अकॉर्डिंग ही तमाम चीजों को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, अगर जो परंपरागत राजनीति है उसकी अगर हम बात करें तो पिछले इलेक्शन में यानी कि 2022 में इन 9 सीटों पर जो हाल था, हाँ। उसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 सीट उनके एलाइज के पास थी, बाकी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। कांग्रेस इन सारी जगहों पर तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर रही थी। तो ऐसे में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, जो परंपरागत सियासत उत्तर प्रदेश की रही है। बावजूद इसके अगर अखिलेश यादव 1-2 सीटें दे रहे हैं तो कांग्रेस इसमें इससे ज्यादा डिमांड कर नहीं सकती है, ना ही उसकी राजनीतिक हैसियत है। देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो लिटमस टेस्ट इस बात का भी होना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस, जिसने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसकी कुछ लाइफ अभी बची हुई है या नहीं बची हुई है। ये तब होता जब दोनों पार्टियां मिलकर के इलेक्शन लड़ते और कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और दे देती, तब ये सामने दिखता कि क्या अभी भी दोनों का अलायंस जमीन पर है या नहीं है, या उसका कोई फायदा भी है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति तो नहीं है, सब अपने अपने उसमें व्यस्त हो गए हैं और सबको से ज्यादा सीटें चाहिए। जबकि दोनों जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर एक आध सीट 3 या 4 में से जीत जाती है तो उसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी 10 की 10 अगर 9 की 9 भी जीत जाती है तो कोई बहुत फर्क उत्तर प्रदेश की सियासत में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ चुनाव में है। तो कोशिश बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई हो गई है। बीजेपी के लिए राजनीति करने का मौका मिल जाएगा कि ये इनका अलायंस धरा का धरा रह गया, जैसा कि हरियाणा में हुआ या जम्मू कश्मीर में हुआ या अब दूसरी जगहों पर स्थितियां बन रही जैसे महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर ये अलायंस को लेकर के भी एक लिटमस टेस्ट है कि वाकई में ऐसा कोई अलायंस अभी जिंदा है या नहीं है, और अगर है तो उसकी जमीन पर स्थिति क्या है। बिल्कुल, देखिए जवाबदेही दोनों की ही बन जाएगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस मुंह से, किस हक से कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस के पास वैसे ही कुछ नहीं था, खोने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अब समाजवादी पार्टी क्यों आती हुई सीटों को खोना चाहेगी, ये भी तो हम देख सकते हैं ना, कि आपको पहले अपना इतिहास भी देखना पड़ेगा कांग्रेस को। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। कांग्रेस के पास इन सीटों में वैसे तो दावेदारी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 2 सीटें इनको मिल जाती हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि ठीक से इलेक्शन लड़े उस पर, उसमें से एक आध सीटें अगर वो जीत सकते, क्योंकि इन सारी सीटों पर कांग्रेस पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर भी नहीं थी, तीसरे, चौथे या 5वें स्थान पर थी। बात यह है कि अलायंस सीटें जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अलायंस वाकई में इंटैक्ट है या नहीं है, और उसका जमीन पर क्या प्रभाव अभी है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से मैं एक बात और बता दूं कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है, यूपी कांग्रेस ने, अगर उसको 2 सीटें मिलती हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अलायंस नहीं तोड़ेंगे। वो 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का या 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन वो अलायंस नहीं तोड़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी एक उन्होंने अपना विचार बना लिया है। अब अखिलेश यादव इसमें कितना लिबरल हो जाते हैं, कितनी वो दया दिखाते हैं, इनको कितनी सीटें और दे देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अलायंस को बचाए रखने के लिए लेकिन लड़ा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहेंगे तो ये मैसेज भी जनता के बीच में जाएगा ना कि आपका अलायंस कितना हेल्दी है। उसकी तो कम से कम सेहत भी पता चल जाएगी लोगों को, क्योंकि 2 अच्छे लड़कों की जोड़ी तो हमने विधानसभा चुनाव में पिछली मर्तबा भी देखी, लोकसभा चुनाव में देखी, जिसका फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को ही नजर आया था।
देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर अलायंस बिखरता है या टूटता है या कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिलती या किसी सीट पर नहीं लड़ते हैं, तो कांग्रेस इसका ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। वो ये कोशिश करेगी कि फिर वो अखिलेश यादव के ही ऊपर टिप्पणी हो या समाजवादी पार्टी पर, भाई इन्होंने तो अलायंस तोड़ दिया। क्योंकि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां, उसमें कांग्रेस को बहुत हद तक अखिलेश यादव ने जिम्मेदार ठहराया था कि भाई वो तो अलायंस करना ही नहीं चाहते। महाराष्ट्र में भी इसीलिए वो 12 सीटों की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, जबकि अभी कांग्रेस की और बाकी लोगों की सूचियां आनी बाकी हैं। तो कुल मिलाकर के कोई ब्लेम लेने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी कि भाई हमारी वजह से अलायंस टूटा है। इसलिए अगर उनको एक भी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ना है या वो नहीं लड़ते हैं तो भी वो अलायंस नहीं तोड़ेंगे, ये उनकी मजबूरी भी है। अच्छा, आगे जो सिनेरियो तैयार होता नजर आ पा रहा है आपको, वो क्या नजर आ रहा है? अब आगे क्या होगा? जो आला कमान है वो क्या फैसला ले सकती है? 2 सीटों पर संतोष या बिल्कुल नहीं लड़ना? देखिए, ये तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करेंगे कि भाई क्या है। अखिलेश यादव से अगर बात की जाती है, अगर ये सिर्फ आज का समय बाकी है, आज शाम तक समाजवादी पार्टी अपनी 7वीं सीट पर भी अनाउंस कर देगी, फिर तो केवल 2 सीटें बचेंगी। तो अगर आज शाम तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर ले देके कांग्रेस को 2 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। वो अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो वो भी सीटें समाजवादी पार्टी ने वहां भी तैयारी कर रखी है। तो अब ये राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में क्या बात होती है, या वो बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आला कमान की ओर से ये कह दिया जाता है यूपी कांग्रेस को नहीं, फिर आप 2 ही सीटों पर लड़िए, तो भी उनको मानना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है कांग्रेस पार्टी का, वो कांग्रेस के आला कमान के पास चला गया है। अब वो वहीं से तय होगा कि क्या होना है। अच्छा विवेक जी, इस पूरे उपचुनाव को और दिलचस्प कहीं ना कहीं बसपा ने भी बना दिया है। इससे पहले कभी उपचुनाव में अपने तमाम उम्मीदवार मैदान में उतारे नहीं मायावती ने, और जितनी मतवा वो मीडिया के सामने इस बार आई है वो पहले कभी दिखाई नहीं दी है। तो ये जो बसपा का रुख सामने आया है, इसको फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, बसपा को तो मुझे लगता नहीं इतना फायदा होता दिखाई दे रहा है। क्या इसका फायदा गाहे बगाहे बीजेपी को हो जाएगा, जैसा कि हमेशा लगता ही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर सीट का अपना अलग इक्वेशन है। अच्छा। तो किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, किसी सीट पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है। हम लोकसभा चुनाव में भी ये मानकर चल रहे थे कि बीएसपी अगर लड़ती है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बीएसपी का वोट दरअसल अलायंस के साथ चला गया था। तो ये सिचुएशन तय करती है कि उस जगह की, उस विधानसभा की क्या स्थितियां, किस तरह के जातीय समीकरण है। एक साथ पूरे प्रदेश पर वो फॉर्मूला लागू नहीं होता है, हर सीट दर सीट ये चीजें बदलती हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अभी चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद में अभी उपचुनाव, गंगा में बहुत पानी बह गया होगा, बीजेपी के हिस्से में जो सीटें थी, क्या रुख जो है वो पलट सकता है, समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है? चूंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने हैं वो अप्रत्याशित थे बीजेपी के लिए भी, तो यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ऐसा क्या मानते हैं हम, यदि हम तमाम चीज़ों को टटोलें तो? देखिए, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लोकसभा का चुनाव अलग विषयों पर होता है और विधानसभा का चुनाव अलग विषयों पर होता है। लोकसभा चुनाव वाला ही पैटर्न विधानसभा में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की है, बीजेपी के पास 9 में से 3 सीटें थीं, दो उनकी अपनी थी, 3 उनकी अपनी थी और 1 सीट थी उनके अलायंस पार्टनर की। इसमें से जो अभी जिन सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, तो इस बार जो बीजेपी ने तैयारी की, मुख्यमंत्री खुद 2 सीटों की मॉनिटरिंग खुद करें। उन्होंने अपने कोटे में 2 सीटें ले रखी हैं। इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और दूसरे बड़े मंत्री हैं, उनको 2-2 सीटें सबको अलॉट की गई हैं कि आपको उस पर फोकस करना है। तो बीजेपी की तैयारी तो बहुत बड़ी तैयारी है, उसके आगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं नहीं ठहरते हैं। तो अब ये इलेक्शन बिल्कुल कोई इसमें नेशनल इशू नहीं होता है, कोई संविधान, गरीबी अमीरी का इसके मसला नहीं चलेगा। बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं। लोकल इश्यूज में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है और जिस तरह से बाकी योजनाएं राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर चला रही हैं, इसका इम्पैक्ट होता है। तो बीजेपी के लिए हमें लगता है कि पिछले 2022 में 9 सीटों जो उनकी सीटें थी, उससे इस बार उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मेहनत बीजेपी बहुत कर रही है। नुकसान समाजवादी पार्टी को दिख रहा है। और देखिए, हम ये भी देख पाए थे विवेक जी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसे बीजेपी जो थी, यदि हम प्रदेश की बीजेपी की बात करते, प्रदेश बीजेपी की बात करें, बहुत ही निराशा हो गई थी। उसके बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में आए, जो उनका एक्शन तब से शुरू हुआ था वो अभी तक लगातार हम देख पा रहे हैं। तमाम अधिकारियों को, चाहे वो निर्देश देना हो या लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात हो, वो तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं, जो चाहते हैं कि उपचुनाव में जो परिणाम है वो बेहतर हो, जो कि तब्दील हो जाए आने वाली विधानसभा चुनाव में और भी बेहतर तरीके से।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हार बीजेपी को सामना करना पड़ा था, उसको ओवरकम करने के लिए, वहां से अपने कार्यकर्ताओं में फैली हुई, पार्टी में फैली हुई निराशा को दूर करने के लिए बीजेपी को इस उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि मेहनत बहुत की जा रही है, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इस इलेक्शन को 10 में, वो 9 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास इसमें से 5 सीटें थी, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, लड़ाई का अंजाम जो भी हो, जिस तरह से बीजेपी लड़ रही है ये बाई इलेक्शन, हाँ। उसने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। और वो उनके लिए भी ये चैलेंज है कि जो लोकसभा चुनाव में दाग लगा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और ये कहना शुरू हो गया था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए पूरी ताकत बीजेपी लगाई हुई है।